हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई। तो आई होप आपका वीकेंड अच्छा चल रहा होगा। दिस इज अ वीकेंड स्पेशल एंड इसमें हम लोग काश मैं परीक्षा पे चर्चा कर सकता, काश मेरे पास इतनी ऑडियंस होती कि मैं रेडियो पे आके बात कर सकूं। बट आई थिंक परीक्षा पे चर्चा नहीं, अभी परीक्षा का पर्चा ठीक करने का टाइम है। अगर इस बार मन की बात हुई तो आई थिंक मैंने एक पोस्ट डाला है, जरूर देखिए इस चैनल पे ऑन द पोस्ट सेक्शन, where I think these questions are relevant and they need to be answered by you know who, right? The person who's just become third time prime minister, उनकी जवाबदेही बनती है भाई, उनको इलेक्ट किया गया। आप देखो ना, everywhere there is talk about paper leaks, about railway accidents. So much has happened in the last 2 weeks और भाई साहब क्या कर रहे हैं वो? सेल्फी खिंचवा रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब फोटो ऑप्स कितने करोगे भाई? आपके फोटो खींच खींच के लोगों के डेटा कार्ड्स, मतलब टेराबाइट्स वर्थ ऑफ फोटो है आपके पास। गीगाबाइट्स नहीं, अभी टेराबाइट्स में चला गया। और करो ना, किसने मना किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को कोई बैंक हॉलीडे नहीं, गवर्नमेंट हॉलीडे है क्या? नहीं। तो फिर ये सारे मिनिस्टर वगैरह सुबह सुबह काम धंधे के टाइम पे योगा क्यों कर रहे थे? 10 बजे उनको छुट्टी मिली थी, उन्होंने हाफ डे लिया था। आज ही गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन पास हुआ है वे सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इट्स गुड, ये अच्छी बात है, ये प्रेशर पब्लिक प्रेशर से ही हुआ है। where central government employees have been told that अगर आप 9:15 तक नहीं आए ऑफिस में, 15 मिनट लेट आना अलाउड है, 15 मिनट के ऊपर आओगे लेट तो आई थिंक आधे दिन की सैलरी कटेगी या डायरेक्ट आपके सैलरी से कटने लगेगा, इवन इफ यू हैव कैजुअल लीव्स। ये बहुत अच्छी बात है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव 1 जून से लागू करो ना, या फिर 15 जून से करो। 21 जून इज अ ग्रेट डे, द सन कम्स इन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 14 जनवरी को सन जाता है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, जिसके लिए हम उसको मकर संक्रांति कहते हैं। और 21 जून एक ऑस्पिशियस डे होता है, दक्षिण नारायण स्टार्ट होता है वहां से, वो हम सब जानते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बना डाला, वी नो दैट। लेकिन उसका अभी प्रचार में कुछ दम बचा नहीं। आपने देखा, पब्लिक सड़क पे है उसी दिन, द स्टूडेंट्स आर ऑन द स्ट्रीट यार। आई समटाइम्स फील हम लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट 25 लाख स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन गाइस? 25 लाख स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी शुरू भी नहीं की, अभी सिर्फ नीट एग्जाम दिया है। इसके आगे इतना बड़ा खर्चा है। जब 25 लाख स्टूडेंट्स की लाइफ अटकी हुई है, सो इन ईच फैमिली देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 to 4 people, इवन इफ आई टेक 4 people, यानी 1 करोड़ देशवासी, पूरी फैमिली मिला के 1 करोड़ इंडियंस आर नॉट। और ये कौन है? दे आर द मिडिल क्लास टैक्स पेयर, यही है टैक्स पेयर, हमारा ऑडियंस है ये टैक्स पेयर अगर जूझ रहा है, मैंने कहा था ना, टैक्स पेयर इनका वोट बैंक नहीं है, स्टूडेंट इनका वोट बैंक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल्फी खिंचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वट एवर। दे दे कैन गो टू G7 बट दे कैन नॉट विजिट एंड टॉक टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि मन की बात करना है। तो आज मैं अपने मन की बात करने वाला हूँ। मेरे पास भी 3 मुद्दे हैं, आज वीकेंड स्पेशल है। आई थॉट आई शो यू सम एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड फंड। अगेन हमारे एक सब्सक्राइबर ने बड़ा इंटरेस्टिंग और वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि इमरजेंसी कॉर्पस जो है उसको कहाँ पार्क करना चाहिए फॉर, लेट्स से यू हैव एन इमरजेंसी कॉर्पस, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो होना ही चाहिए, बट इफ दैट इमरजेंसी कॉर्पस उसको बैंक में नहीं रखना भी नहीं चाहिए। in any case if you have extra money for short term, उसको कहाँ रखना चाहिए? So there is something known as liquid funds। उसी से शुरुआत करते हैं। लिक्विड फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स जो यूजुअली आपको 6.5% तक का रिटर्न देते हैं। कुछ कुछ अच्छे लिक्विड फंड्स होते हैं जो 7% देते हैं। दे आर नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, दे आर लिक्विड फंड्स, जिसमें आप जब चाहे पैसा रख सकते हो, और 2 हफ्ते में पैसे की जरूरत पड़ी या अगले हफ्ते जरूरत पड़ी, आपने निकाल लिया, तो जो 6.5% रिटर्न है, तो 1 वीक का प्रोपोर्शनल रिटर्न आपको मिल जाएगा। सो लिक्विड फंड्स आर टेक्निकली सेफ, दे आर म्यूचुअल फंड्स। देयर इज अ लिस्ट ऑफ लिक्विड फंड्स, और उसको बनाया इसीलिए गया है ताकि बैंक अकाउंट में, सेविंग्स बैंक अकाउंट में 3 या 3.5% मिलता है, और लिक्विड फंड्स आपको उसका डबल देते हैं। बट दे आर नॉट फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट में आपकी एक विड्रॉ करने आपका एक वो होता है ना, लॉक इन पीरियड होता है कि कम से कम साल भर का एफडी है, या 10 साल का एफडी है, या 5 साल का एफडी। लिक्विड फंड में रिटर्न उतना ही मिलेगा लेकिन एफडी नहीं।
और टैक्स वैसे ही वो आपके इनकम स्लैब के हिसाब से उसका टैक्सेशन चल रहा है। सो इतना होने के बाद भी देखो बैंक्स ढीठ है, ढीठ, वो लोग सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रहे। अनदर बैड थिंग इज जो हमारे बिजनेस, मेरे भाई बंधु हैं, स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस व्यापारी है, जो करंट अकाउंट खोल के बैठे हैं बैंकों में। करंट अकाउंट पे ब्याज दे दो ना यार, 5% दे दो। करंट अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है कंपनीज के, एंड पीपल आर नॉट गिविंग दीज पीपल, banks are not giving them any interest. How can a small and medium enterprise survive जब उसको जीएसटी से कोई राहत नहीं मिलती, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, और बैंक अकाउंट भी उसको करंट अकाउंट खोलना पड़ता है क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में वो नहीं डील कर सकता लिमिट के आगे। करंट अकाउंट में उसको कहीं से पेमेंट आती है, सपोज वो पेमेंट पड़ी हुई है 3 महीने तक, उसको नहीं चाहिए, 2 महीने तक नहीं चाहिए, तो उसके पास आज लिक्विड फंड का ऑप्शन है। अगेन दिस इज a liquid fund is an option which very few people are aware in the country, which I don't know how, but वो ऑप्शन है। उसमें आप 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ बिजनेस इनकम का पैसा भी डाल सकते हो। टेम्पररी है ना वो, और कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, और 6.5% रिटर्न बेटर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बैंकों का भविष्य मुझे बहुत खतरे में दिख रहा है, रिटेल कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन नाउ करंट अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि लिक्विड फंड ने कुछ रॉकेट साइंस तो किया नहीं, जो काम लिक्विड फंड दे रहा है वो सेम लॉजिक आपको वॉलेट्स, डिजिटल वॉलेट्स आगे जाके देंगे। We will get into an era where digital wallets will start offering 6%, 7%, 8% return. तो आपके पीपीएफ वाले, आपके ईएसआईसी, आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जितने सरकारी इंस्टीट्यूशन हैं, और जितने क्या कहते हैं, बैंक्स तो नहीं, बैंक्स तो वैसे भी मानते नहीं, ढीठ है, ढीठ, इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स, जितने आपके करंट अकाउंट में पैसा पड़े हुए है वो लिक्विड फंड में डालेंगे या वॉलेट्स में डालेंगे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ही है जो आगे सरवाइव करेगी। द फास्टर यू अंडरस्टैंड दिस द बेटर इट इज। अच्छा, पहले लिक्विड फंड की बात हुई है तो वो आपको दिखा देता हूँ। आई शेयर माय स्क्रीन। भाई, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, एंड इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। ये एक बेसिक एग्जांपल है एक लिक्विड फंड का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। दिस इज मिराई एसेट लिक्विड फंड। इट्स अ गुड फंड, डिसेंट फंड, और 9,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो देखिए, लिक्विड फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है। इसमें ज्यादा किचकिच नहीं है, पैसा मतलब कोई ब्रोकरेज नहीं है। सो आपका पैसा एक्चुअली इसमें बचता ही है। प्लस अभी नीचे जाके देखते हैं इसका रिटर्न्स कितना है। सो लिक्विड फंड में एसआईपी कराना तो मुझे नहीं समझ, हालांकि आप वो भी कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ डालना है, व्हाई नॉट, यू कैन गो फॉर एसआईपी एज वेल। बट इफ आई लुक एट द रिटर्न्स, इफ यू लुक एट 1 ईयर रिटर्न्स, देखिए इसने एफडी के ऑलमोस्ट जितना दिया, 7% इन 1 ईयर, 2 ईयर्स में 6%, 3 ईयर्स में 5%। जैसे जैसे और 10 ईयर्स में जिसने रखा है लिक्विड फंड, कोई 10 ईयर्स तो रखेगा नहीं। बट हाँ, इसका रैंक 7th है, तो ये एक नॉर्मल एवरेज लिक्विड फंड में आप 6.5% रिटर्न मान के चलो। भाई, आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से तो डबल है ना। वहां देखो बैंक में पैसा फंसा तो नहीं है, इन्वेस्टेड है कम से कम। अनदर थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस, बैंक अकाउंट में 5 लाख के ऊपर अगर आप पैसा रख रहे हो तो वो इंश्योर्ड नहीं है। इंश्योर्ड मतलब भगवान ना करे वो बैंक को कुछ हो गया तो सरकार आपको सिर्फ 5 लाख तक का पैसा रिटर्न कर सकती है। तो बैंक अकाउंट में 5 लाख तक पैसा रखोगे तो वो सेफ है कि सरकार की जिम्मेदारी है रिटर्न करने की, और सरकार कितना जल्दी करेगी वो आप भी जानते हो। बट बैंक्स में फिजूल का पैसा रखना इज एज इट इज नॉट वर्थ। You can consult your financial advisor, but it is not worth because उसमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। उससे तो कहीं, और सेफ भी नहीं है, उससे तो कहीं बेटर है लिक्विड फंड्स। अब चलो इसमें पोर्टफोलियो रिस्क रेशियो, मुझे एक बार इसका पोर्टफोलियो देखना था, आपको दिखाना था कि कहाँ ये लोग पैसा डालते। आई थिंक इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आप लिक्विड फंड्स का ना सर्च कर सकते हो एंड यू कैन कम टू नो कि ये लोग पैसा डालते किधर। आई विल क्लिक ऑन पोर्टफोलियो कि इस फंड मैनेजर ने पैसा एग्जैक्टली कहाँ डाला है। ये मनी कंट्रोल आज बहुत बहुत स्लो चल रहा है।
Can you look at the risk meter? It is very low to moderate. It's not very high risk. It's a low risk fund because liquid fund है. इसमें पैसा आपका सेफ है, काफी हद तक सेफ है. ये देखो इसका पोर्टफोलियो लोड ही नहीं. बेसिकली ये लोग क्या करते हैं मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ. सॉरी, इट्स नॉट लोडिंग ऑन माय स्क्रीन. काफी स्लो चल रहा है जबकि मेरा कनेक्शन पूरा बराबर है. स्टिल इट इज क्वाइट स्लो. आई डोंट नो, संडे सैटरडे संडे ये वेबसाइट क्या सो जाता है, आई एम नॉट श्योर. ये देखो, कहीं पे क्लिक करो सबसे पहले ऐड आपके सामने आ. पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो. अरे यार, नहीं चाहिए बाबा. पोर्टफोलियो पे क्लिक करो तो ओके, इट्स नॉट अलाउड. आई एम सॉरी गाइस, वो अलाउ नहीं कर रहा. बेसिकली ये लोग ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा डालते हैं एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिस्क फ्री चीजों में आपका पैसा इसमें जाता है. सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ अ लिक्विड फंड. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो सैटरडे 22 जून आज हमने देखी है. सबसे पहले जो छोटी छोटी खबरें हैं वो कवर करते हैं एंड देन वी गो टू द मेजर न्यूज. सो आई हैव जस्ट शॉर्टलिस्टेड जो मैं डेली करता हूँ. ये बहुत इंटरेस्टिंग है सिंस वी स्पोक अबाउट पीपीएफ एंड ऑल. पेंशन फंड, आपको पता होगा पेंशन फंड एक बॉडी है. सो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक न्यू फंड लॉन्च करने की चेष्टा की, अनाउंस किया है. इट विल इंट्रोड्यूस अ न्यू लाइफ साइकिल फंड by September of 2024, which will have the option of raising equity allocation to 50%. As of today, all these pension funds या safe funds या जो भी आपके ये PPF वाले, ये भी पैसा इक्विटी में लगाते हैं, बट इनको एक लिमिट है 15% या 20% तक. नाउ जो लोगों का पेंशन फंड है जिससे पेंशन जाती है, वो लोग भी पैसा म्यूचुअल फंड और इक्विटी में डालेंगे. कैन यू इमेजिन अभी और कितना पैसा आना बाकी है इक्विटी में. अगर आपके देश के पीपीएफ वाले पेंशन फंड वाले इक्विटी में आ रहे हैं तो जस्ट थिंक अबाउट द मनी दैट वी आर टॉकिंग. यू कैन नॉट इवन इमेजिन इक्विटी कल्ट कितना बड़ा हो सकता है. अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की गेम देखिए आप. पीपीएफ वाले आपसे पैसा लेते हैं, सरकारी है ना, और क्या करेंगे. ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको, ऐसा कोई सगा नहीं होगा जिसको इन्होंने ठगा नहीं होगा. एक कहावत है, मैं किसी व्यक्ति विशेष या इंस्टीट्यूट विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट है तो सरकारी. नाउ सी द गेम व्हाट दे डू. और ये सालों से चला आ रहा है. अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड गिव्स यू 7 अभी तो कम हो गया. एक जमाने में 9% देते थे टैक्स फ्री रिटर्न्स. अभी देते होंगे, टू माय नॉलेज लास्ट ईयर 8.2 था. आप मुझे कमेंट्स में बताइए, किसी ने हमारे दिनेश जी ने कमेंट किया भी था. आई थिंक इट इज 7.6 या 7.7 टैक्स फ्री रिटर्न. बेसिकली पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र आपको टैक्स फ्री के नाम पे ललचाते हैं कि हम आपको टैक्स फ्री रिटर्न देंगे, है ना. भाई टैक्स फ्री रिटर्न ऑफ 8% है, तो विथ टैक्स रिटर्न हुआ 11.5%, कंसिडरिंग 30% टैक्स. भाई मैं 30% टैक्स स्लैब में आता हूँ, तो यदि मैं पीपीएफ में न डालूं और रिटर्न पे टैक्स भरूं तो मेरा 11.5% होना चाहिए, है ना. कायदे से 11.5 12% रिटर्न आपको निफ्टी के ईटीएफ में मिल जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उसमें मिल जाएगा. तो हुआ ना, एक्सचेंज ईटीएफ बेटर हुआ ना पीपीएफ से. और पीपीएफ वाले क्या कर रहे हैं, पीपीएफ वाले आपको दे रहे हैं 8% टैक्स फ्री रिटर्न. और आपका जो पैसा, ये पेंशन फंड ने जो बोला, जो पीपीएफ में भी जाता है, जो अलग अलग सरकारी मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ना, वो तो उसमें जो पैसा आता है बल्क में आता है, करोड़ों में आता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में आता है. वो पैसा वो अल्टीमेटली घूम फिर के इक्विटी में आ रहा है. वो पीपीएफ वाला 12 13 14% कमाएगा बॉडी, और आपको दे देगा टैक्स फ्री के नाम पे 8% या 8.5, या अभी तो और भी कम हो गया 8.1 या 7.5 7.9 वट एवर परसेंट रिटर्न. तो वहां भी बिजनेस ही हो रहा है भाई, वहां भी धंधा ही है. धंधे में 2-3% मार्जिन आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो पीपीएफ वाला भी 14% कमा रहा है. तो अगर पीपीएफ में डाल के 7.9 टैक्स फ्री कमाना है,
और पीपीएफ वाला वो म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, तो अभी ये 50% एलोकेशन करेंगे, तो आप सीधा म्यूचुअल फंड खरीद लो ना 14% का। 14% पे अगर मैं टैक्स कट करूं, यू आर गेटिंग टैक्स फ्री रिटर्न ऑफ 10% टैक्स निकालने के बाद। और पीपीएफ जितना चाहिए तो निफ्टी ईटीएफ है आपके पास। बट जैसा मैंने आपको 3-4 दिन से दिखाया है, इवन अ मीडियोकर म्यूचुअल फंड इज गिविंग यू 16 to 18% रिटर्न्स। सो व्हाई वुड यू नॉट कंसिडर इट? मुझे आज तक वो चीज ही मेरे पल्ले नहीं पड़ रही कि व्हाई वुड पीपल नॉट कंसिडर। इट इज इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मेक 14% रिटर्न के लिए तो आपको अपने चेयर से उठना भी नहीं पड़ेगा, यही बैठे बैठे बटन दबाओ, हो गया काम। लेकिन प्रॉब्लम है आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा ना, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। ओके। आरबीआई, द कटप्पा। 2 मेंबर थे आरबीआई के कमिटी में, मैडम आशिमा गोयल एंड जयंत आर वर्मा। ये इकोनॉमिक टाइम्स से मैं कोट कर रहा हूँ। ये दोनों ने कहा था कि अभी आरबीआई को 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करना चाहिए ऑन द 7 जून का मीटिंग। बट ये दोनों से ज्यादा वोट पड़े आरबीआई के कमिटी में, जो यूनानिमस नहीं था। 5 मेंबर्स सेड कि हमें स्टेटस को रखना चाहिए। 2 मेंबर्स वर इन फेवर कि अभी रेट कट करो, नहीं तो आपको भारी पड़ेगा, इकोनॉमी पे भारी पड़ रहा है। बिकॉज इफ यू रिमेंबर, इवन इंडियन इंटरेस्ट रेट्स आर एट ऑल टाइम हाई, दे नीड टू बी कट। बट मेरे को लगता है ये लोग वही करेंगे, चाटुकारी फेब, यूएस फेड का वेट करेंगे। यूएस फेड जब काटेगा तब इनको नजर आएगा कि अभी हमें भी कट करना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। The two external members of the Reserve Bank of India Monetary Policy Committee (MPC), who had pushed for a 25 basis point rate cut on 7th June meeting, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, said real repo rate of 2% was too high and could hurt growth going forward. और यही सेंटिमेंट मुझे दिख रहा है फूड इन्फ्लेशन में। अब मैं आपको बताता हूँ एफएमसीजी कहाँ से प्रॉब्लम दे सकता है। अब एक सर्वे हुआ है जो इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ है। कंज्यूमर्स का एक्सपेंसेस ऑन essential item, not discretionary. Consumption of essential items has gone up by 20% in the last 2 years. उसमें आता है डेली एसेंशियल्स लाइक ग्रोसरीज, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, खाना पीना है उसमें। और वो कंजम्पशन बढ़ रहा है, और कितना काफी सिग्निफिकेंट है। 20% इज अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एफएमसीजी में पुश आ रहा है, बट एफएमसीजी में कंज्यूमर बहुत चूजी हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, सिंस द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग मोर ऑन एसेंशियल आइटम, इवन इन एफएमसीजी ओनली द बेसिक एसेंशियल्स आर सेलिंग, जिसमें मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन उस कंपनी का काफी कम है। एफएमसीजी कंपनीज भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, पार्ले जी का बिस्किट आप लोगे, पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपए में आएगा, 5 रुपए में आएगा, 20 रुपए में आएगा। लेकिन उसमें ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं होगा जितना आप मिलानो का एक पैकेट खरीदो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है। क्रीम बिस्किट खरीदो, मिलानो इज लाइक अ अपर सेगमेंट काइंड ऑफ अ बिस्किट। तो पब्लिक वो डिच करके एसेंशियल पे ज्यादा खर्चा कर रही है। ये इतना न्यूआंस्ड पॉइंट मैंने पकड़ा है कि इससे आपको ये दर्शाता है, दिखाता है दैट एफएमसीजी कंपनीज में भी जो हमें ग्रोथ दिख रहा है, शायद रूरल रूरल एफएमसीजी में ग्रोथ मिल जाए, बट मेट्रो एंड टियर 1 एफएमसीजी प्रोडक्ट के सेल्स में ग्रोथ प्लेटू हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है, वो एक स्टैग्नेंट फेज में आ रहा है। एंड एफएमसीजी भाव बहुत कम बढ़ाएगा। इफ एफएमसीजी कंपनी स्टार्ट इंक्रीजिंग रेट एट दिस टाइम, तो बवाल हो जाएगा मार्केट में। तो वो तो नहीं ही होगा, which is telling me annual volume growth for FMCG is actually gone down by 1.2%। ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम सेल नहीं हो रही है। 34% ऑफ हाउस होल्ड्स, रूरल एंड अर्बन मिला के, आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मैनेज मंथली एक्सपेंसेस। ये है हमारी तीसरी बड़ी इकोनॉमी की फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट की हालत। ओके, तो एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी स्टॉक्स पे प्रेशर आ सकता है गोइंग फर्दर। आरबीआई वाज सपोज टू कट इंटरेस्ट रेट्स ताकि बेसिक नेसेसिटीज में थोड़ा रियायत दी जाए। अभी देखा ना आपने, अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए नहीं और अमूल ने 3 रुपया प्राइस बढ़ा दिया दूध का।
टोल बढ़ा दिया, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहां भी हम लोग गडकरी जी को ब्लेम करना चाहिए आइडियली। ओके। और एक और लास्ट पीस है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, शायद एक दो और निकलेंगे तो बताऊंगा। जो सेस, जिसको बहुत लोग चेस बोलते हैं, CESS, गवर्नमेंट चार्जेस सेस ऑन सर्टेन आइटम्स लाइक अल्कोहल, सिगरेट्स एंड ऑल, वो जीएसटी के साथ एक्स्ट्रा भरा जाता है। तो उसको जीएसटी सेस आप बोल सकते हो। उस जीएसटी सेस ने गवर्नमेंट को अभी एक्स्ट्रा 70,000 करोड़ का रेवेन्यू दिया है। 70,000 करोड़ हैज जस्ट कम फ्रॉम दैट 0.05% होता है ना, वो सेस डाल दो किसी भी चीज में। जहां ये लोग को समझ में नहीं आता वहां ये टैक्स वो टैक्स करके फिर सेस डाल देते। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी, आज टुडे 22 जून जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग खत्म होगी, उसका फाइन प्रिंट बाहर आएगा तो मैं वो भी कवर करूंगा कि क्या क्या आइटम पे जीएसटी बढ़ा या कम। बढ़ाने की तो अभी की साफ दम नहीं है। कहाँ कहाँ जीएसटी कम हुआ है, दैट आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। लेट मी सी इफ आई हैव मोर information which can affect stock prices as well. I'm sure I might have marked something. एक बार फटाक से देख लेता हूँ, नॉट टू मेक दिस वीडियो लॉन्गर, कभी भी वो इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर कुछ है तो वो कवर होना चाहिए। हम्म। ये लास्ट पीस इंटरेस्टिंग है, ये कवर कर लेता है। देर इज अ थिंक टैंक ऑफ GTRI, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वो। उन्होंने फ्राइडे को सजेस्ट किया है, जीएसटी काउंसिल की जो आज मीटिंग हुई है, मुझे देखना पड़ेगा इसका क्या हुआ, बट they've मेड अ वेरी प्रैक्टिकल सजेशन। they've suggested that जो कंपनी, छोटी कंपनी है जिसका टर्नओवर, साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, जस्ट एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम जीएसटी, उसको जीएसटी में लाओ मत। reducing the number of slabs, यानी जीएसटी के स्लैब भी कम करो, बहुत कंफ्यूजन है। एंड स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन मत करो, उसमें कंफ्यूजन होता है। दिस विल मेक इट मोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। एंड मैं आपको एक और आंकड़े बताना चाहूंगा। अब तक इन FY24, मतलब 2023 अप्रैल टू 2024 मार्च तक, जीएसटी कलेक्शंस हैव रीच्ड 20 लाख करोड़ इज द टोटल जीएसटी कलेक्शन इन दिस कंट्री। इसमें खुश मत होना, लोगों ने कोई शौक से नहीं दिया है, पीपल आर डूइंग बिजनेसेस। आप जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हो गया से ये अंदाजा मत लगाइए जो मेन स्ट्रीम मीडिया लगाता है, जो गलत है, कि धंधा बढ़ रहा है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हाँ, एक लेवल पे सेल्स बढ़ रहे हैं, बट आप छोटी कंपनीज को किल कर रहे हो। जिसका 1.5 करोड़ के नीचे का टर्नओवर है वो भी अभी तक आपके स्लैब में है, उसको अगर आप छोड़ते हो तो अपने आप धंधा वहां बढ़ना चाहिए एट द ग्राउंड लेवल। बड़ी कंपनी तो धंधा बढ़ा ही रही है, वही तो जीएसटी दे रही है आप। सो 20 लाख करोड़ का टोटल जीएसटी है, जिसमें से 30% इज कमिंग फ्रॉम इम्पोर्ट्स, 27% is coming from interstate supplies, and 44% is coming from within the state supplies, ऐसा उन्होंने कहा है। तो एज ऑफ टुडे ये भी बताना जरूरी है, एज ऑफ टुडे अभी जो थ्रेशोल्ड है, यानी अब एज ऑफ टुडे आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर है अबव 40 लाख। अगर 40 लाख के ऊपर का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर 40 लाख के नीचे का टर्नओवर है, आपका कोई भी धंधा करो, तो आपको जीएसटी भरने की भी जरूरत नहीं है और शायद वो रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम ये 40 लाख वाला 1.5 करोड़ तक एक्सटेंड कर देते हैं भाई, तो बहुत सारे छोटी छोटी कंपनीज वहां ग्रोथ आएगी जहां हमें जरूरत है। राइट। सो आज के मन की बात में, मतलब एक्चुअली ये जन की बात है, मन की बात तो क्या ही होगी, दिस इज जन की बात, where we covered all these topics. Let me know how did you find this episode as well. एंड हम लोग कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे थोड़े और इन्वेस्टर्स से चर्चा, थोड़े और अपने कलीग से बात करें, उनका पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करें। एंड आई कोशिश क्या, मतलब वो हो ही जाए। नॉट टू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, टेक केयर।